जिम्मेदार जाकिर का लड़का है, वो प्रधान जी जाकिर का। वो खामखा की लेके गया, नहीं जब तक मामला वहाँ से सिमट चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। जाकिर का लड़का कह रहा मैं वकील हूँ, मैं वो कराऊंगा, उसकी एफआईआर दर्ज कराऊंगा, तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, वहाँ ले जाएगा, और ले जाके बंद करवा दिए उन्हें। जो सारी कहानी है वो जाकिर के लड़के की और उनकी है। भाई वो प्रधान कहता है मैं छुड़ा के लाया, वो कह रहा मैं छुड़ा के लाया, एक जबकि अब तक फैसला हो जाता। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर हुंकार मीडिया की टीम नगर पंचायत रटोल में मौजूद है। 2 दिन पहले जो एक वाकया हुआ था यहाँ, जिसमें 3 लड़के अरेस्ट भी हुए हैं, अभी जेल में हैं, ये वही जगह है जहाँ पर झगड़ा हुआ था। बताया ऐसा जाता है कि विनयपुर और लैचोड़ा गांव के 2 बच्चों का आपस में झगड़ा था। इस जगह पर उनकी आपस में पथराव हुआ है दोनों बच्चों का। एक बच्चा रटोल का जो यहाँ मौके पे मौजूद था, वो छुड़ाने में था कि झगड़ा मत करो। किसी कारणवश उस पर भी पथराव हुआ, उसके सिर में चोट लगी, तो अभी वो कस्टडी में है और जेल में है। बताते हैं क्या मामला हुआ था। वो एक लड़का दानिश था, उसके फादर मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मामला हुआ था भाई साहब? बस वे बच्चे बाहर गांव के दोनों लड़ते आ रहे थे, अब पीछे से आपके यहीं पे झगड़ा हुआ था? जो ये है, लोग यहाँ से निकलते हैं बच्चे, जैसा बताया जा रहा है। वे वहीं से पीछे से स्कूल, ये सब पीछे स्कूल से लड़ते आ रहे थे और लड़ते लड़ते यहाँ तक आए बच्चे आपस में, दोनों गाँवों के। तो यहाँ बताया ऐसा जाता, नगर पंचायत के जो रटोल के जो बच्चे थे, उनका तो कोई मामला नहीं था इसमें। नहीं, इसमें कुछ भी मामला ना था उनका तो। पटोल वालों का वे आपस में लड़ते बाहर थे, बाहर गांव के। अब यहाँ उनकी लड़की भी थी बाहर गांव वालों की, उनकी बहन है। अब जब उनके बच्चे उनके चोट वोट लगी होंगी तो वो रोई चिल्लाई होंगी। तो जब वो बाहर निकल के आया तो उसने छूट छुटाव के जो गया तो उसके पथराव में ईंट लगी। तो बताया ये जा रहा है कि बच्चा जो छूट छुटाव में था, बीच में दो गांव के जो आपस में झगड़ा हुआ था, उन दोनों गांवों के लड़के जो यहाँ आपस में लड़ रहे थे, उनको छुड़ाने में वो लड़का था। तो बताया ये जा रहा था कि झगड़ा मत करो, ऐसा उनका बच्चे का कहना था, दानिश का। ये उनके फादर हैं। 2 दिन बाद इनकी बेटी की शादी भी है। उसी बात को लेकर के हमने मुलाकात की अभी इनसे। तो इसमें किसकी लापरवाही समझते हैं? लापरवाही तो सारी स्कूल मैनेजमेंट की है। स्कूल मैनेजमेंट को सारे स्टाफ को पता था, लेकर प्रिंसिपल था। अच्छा, तो इसमें प्रशासन का क्या रोल रहा है? प्रशासन की अगर जो बात करें, किस तरह का रोल रहा है? जी, मास्टर भी थे 2 गाली यहीं बच्चों की, और बच्चे ना मान रहे थे मास्टर से भी। अच्छा, जूता साहब। तो बच्चे को मास्टर का, आप मानते हो कि मास्टर की ये प्रिंसिपल की लापरवाही रही है, मास्टर की लापरवाही वालों की लापरवाही है जी। अच्छा, हाँ, प्रिंसिपल साहब या स्कूल मैनेजमेंट को पता 8 दिन से नहीं, 1 महीने से पहले पता है, और रोज़ पता था स्कूल मैनेजमेंट को पूरे को कि झगड़ा। और आज नू कह रहे बच्चों से जल्दी चले जाओ, आज झगड़ा भी होगा बच्चों से, और से नू भी कह रहे थे। अच्छा, प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों से कह रहे थे आज चुपचाप घर चले जाओ। टीचर का कहना था कि चुपचाप अपने घर चले जाओ, आज झगड़ा हो सकता है। जबकि अन्य यहाँ पुलिस वे फ़ोन करते तो 112 पे फ़ोन करते, या वे तो यहाँ चौकी में फ़ोन करते, फ़ौरन पुलिस आ जाए, यहाँ पुलिस बुला लेते, या जिन बच्चों का झगड़ा था वहीं स्कूल में रोक लेते वहीं। अब उन्होंने कुछ भी ना ऐसा करा, सारी गलती स्कूल मैनेजमेंट की है। इसमें स्कूल मैनेजमेंट जिम्मेदार है। ये जो झगड़ा हुआ है, बेकसूर बच्चे फंसे हैं। इनका ये कहना कि हमारा बच्चा बेकसूर था, उनको छुड़ाने में था, छुड़ाने के चक्कर में ये मामला हुआ है। तो आपका बच्चा छुड़ा रहा था उन दोनों गांवों के जो झगड़ा हो रहा था बच्चों को। पहले तो वे यहाँ से ईंट उठा रहे थे, वो कह लगा भाई हमारी ईंट मत उठाओ। ईंट उठा कर वे जब लड़कियाँ चिल्लाई तो उन्हें वहाँ हटाने का, बस उसके फिर सिर में लग गई। तो सिर में चोट लगी, खून निकला सर में। हाँ, फिर उसे वे और जो थे यहाँ बच्चे बैठे थे, वे कह लगे उनका चल भाई पट्टी करवा लो। पट्टी करवा कर फिर कह लेंगे चलो इसकी रिपोर्ट लिखवा दें कभी, फिर हमारे पे आफत आवे। हाँ, बबे रिपोर्ट लिखाने गए, बस वहीं रोक लिया पुलिस। तो आप शिकायत करने गए थे चौकी में, यहाँ जो रटोल में चौकी है उसमें शिकायत करने गए थे कि तुम्हारे बेटे का खून निकला है, सर में चोट लगी है, और आपके बच्चों को वहाँ बिठा लिया। हाँ, बस वहीं रोक लिया फिर। तो मुकदमा दर्ज हुआ आपके बच्चों के खिलाफ? हाँ, हमारे बच्चों के आपके खिलाफ। बच्चे के अलावा कितने और बच्चे हैं? 2 बच्चे और हैं यहाँ के महल्ले के ही। तो जो और दोनों गांवों का झगड़ा हुआ था, उनके बच्चे अरेस्ट नहीं है? नहीं, और कोई नहीं आ अरेस्ट। सिर्फ बिल्कुल यही कहना है इनका कि दोनों गांवों का जो आपस में झगड़ा था, वो बच्चे अरेस्ट नहीं हुए हैं। हमारे गांव का जो बच्चा बीच में छुड़ाने में था, उनको वो गया अपनी शिकायत लिखवाने के लिए कि मेरे चोट लगी है, कहीं ऐसा ना हो ये बात हमारे ऊपर आ जाए। वो सूचित करने के लिए गया था चौकी इंचार्ज को,
और उनको वहीं बिठा लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो इनका कहना यही है कि दोनों गाँवों का जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में गांव के जो दूसरे गांव के जो लोग हैं, लड़के हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। रटोल गांव के 3 बच्चे अरेस्ट हुए हैं, यही इनका कहना है। क्या कहेंगे प्रशासन को? ना तो उन्होंने अरेस्ट करा किसी को भी, उनको अरेस्ट करने की तो रही अलग, और जब यहाँ से जीप में लेके गए उनको पिटवाया भी है उन्हीं लड़कों से। वे लड़के भी लेके गए थे यहाँ से जिनका चोट लगी हुई थी, 2-3 लहचोड़ा के, उन लोगों को ले जाकर और रास्ते में उन्हीं से ही पिटवाया भी है उन्हें, जो हमारे बच्चे लेके गए हैं। और फिर वहाँ ले जाकर खुद उनकी डॉक्टरी पुलिस वाले करवा के लाए और उनके मेडिकल सब अपना आप करा, उन्होंने FIR भी सब करा, लेकिन हमारे को तो हवालात में फेंक दिया जाता है। आपके बच्चों को हवालात में फेंक दिया, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? उन को जो है ना हवालात में ना कहीं अंदर थाने में जान दिया, बस वहीं बाहर सामने जहाँ। झगड़ा तो 2 गांव के बच्चों का था, आपको बता दूं, झगड़ा था विनयपुर लहचोड़ा के बच्चों का, सर रटोल के बच्चों के ऊपर आया है। ये अपनी शिकायत लिखाने के लिए गए थे, सूचित करने गए थे कि हमारे घर के सामने झगड़ा हुआ है, उनके भी चोट आई है, बताने तो ये गए थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें प्रशासन की लापरवाही समझो या जिसकी भी लापरवाही समझो, क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार ठहराओगे आप? बस हमारा तो ये क्या स्कूल मैनेजमेंट का भी है मामला। और प्रशासन की बात करें, आप सूचित करने गए थे प्रशासन को, आपके बच्चे को ही हवालात में डाल दिया गया। हवालात में मुझे भी तो खुद वहाँ हम डाल दिया, जब मेरे से सब चौकी इंचार्ज ने कहा कि तुम जाओ वहाँ इंस्पेक्टर से बात करियो, और इस बहाने से मुझे एक पुलिस कांस्टेबल के साथ भिजवा दिया वहाँ, और थोड़ी देर बिठा के और फिर एक कांस्टेबल आया कि वकील अहमद कौन है, मैं कहा जी मैं हूँ, तो कहा चलो अंदर, फिर मुझे भी वहाँ बिठा दिया और पूरे 12 बजे छोड़ा है मुझे भी। और जबकि मैंने उन कई पुलिस वालों से कई कांस्टेबलों से कही, दीवान से भी कही, मैंने कहा जी जब हमारे लड़के का बच्चे का नाम है। बात करें अगर जो दिल यहाँ नगर पंचायत रटोल की चुनाव मौके सर पे है, बड़े बड़े दावे करते हैं यहाँ के नेता कि हम ये बड़े काम करेंगे, ये काम करेंगे, गांव के ये काम करेंगे। एक आप गरीब घर के आदमी हो, गरीब घर के बच्चे हैं, आपकी को क्या सुनवाई हुई है? ये जो गांव के जो जिम्मेदार बनते हैं और ये जो चेयरमैन का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, इन्होंने आपकी क्या मदद करी? बस मदद तो हमारे मुबस्सिर ने गए रात को मुझे ले आए, रात को 12 बजे। अच्छा, हाँ, तो आपका कहना है कि मुबस्सिर मुझे लेके आए हैं, ये जो अब फिर आए हमारे घर आकर बताई सब ने, जो भी हैं ये कैंडिडेट इसके चेयरमैन के, और लोग भाई हम वहाँ गए, हमने वहाँ पंचायत करी, नो करा, ये करा, सब बता रहे नो अपनी अपनी जैसे भी है। तो आपका कहना है कि किसी ने आपकी मदद नहीं करी, चौधरी मुबस्सिर आपको रात को 12 बजे वहाँ से लेकर के आए, जबकि आपको भी हवालात में बिठाने की तैयारी कर ली गई थी, कहना है आपका? बिठा देने चालान करते, आपका भी चालान होता? करते अगर जो मुबस्सिर न लावे। अच्छा, यही इनका कहना है कि जो बड़ी बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी प्रधानी के दावे करते हैं, जो गांव में या पहले ये ग्राम पंचायत में था रटोल, जहाँ यहाँ बड़े बड़े दावे होते हैं विकास के बड़े विकास कराए हैं, हमने मदद करी है। ये मदद सामने देखने को मिल रही है कि कितनी मदद हुई है गाँव की। एक छोटे से मामले को लेकर के झगड़ा कहीं और का है, दूसरे गाँव का झगड़ा है, दूसरे गाँव के बच्चों का झगड़ा है, उस झगड़े में गाँव के 3 बच्चे बंद होते हैं। कहाँ हैं ये जिम्मेदार जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, बड़ी बड़ी बात दावे करते हैं, कहाँ हैं ये मौजूद? कहाँ इन्होंने इनको बचाव किया? जबकि 2 दिन बाद इनकी बेटी की शादी है, 2 तारीख की शादी है, 2-3 दिन बाद इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। मामला हुआ था 2 दिन पहले से रटोल में ही झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर, बच्चों का, तो उसमें बताया जाता है लहचोड़ा और विनयपुर गाँव के लड़के थे। क्या हुआ था? सबसे पहले सर आपका मैं खैर मकदम करता हूँ कि आपने इस झगड़े को यहाँ तक मतलब यहाँ तक पहुँचाया कि लोगों को देख के किसकी गलती है क्या है उसको लोगों की समझ में आएगी। सबसे पहले तो मैं इस घटना की जो मेन कहानी है वो प्रिंसिपल साहब हैं कि प्रिंसिपल साहब को तो इस बारे में 15 दिन से पता था, भाई बच्चों की झगड़ा हो रहा है। प्रिंसिपल साहब को बताया भी गया भाई ऐसे लड़कों का आपस में हो रहा है, या बहरहाल जिस बारे में भी था बताया जाता है। नेकपुर और लहचोड़ा बाहर गांव आपस में रटोल नगर पंचायत के आसपास में ही गांव पड़ते हैं। हाँ, उनके बच्चों को लेकर के झगड़ा हुआ था आपस में। जबकि हमारे गांव में आज तक हमारे दादा इसमें पढ़े, परदादा इसमें पढ़े, और हम भी इसमें पढ़े, हमारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं आपस में। हमारे 24 गांव हैं, बहुत
हमारे टाइम में भी झगड़े हुए थे, लेकिन आज तक किसी कोई चौकी या थाने का मैटर आज तक नहीं हुआ। मेन कहानी शासन का इसमें कैसा रोल रहा है? नहीं, प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करेगा भाई, प्रशासन को तो पूरा हक है भाई, जो जिसकी गलती है उसको पकड़ गया, उसको जैसे भी है वो तो प्रशासन का अधिकार है जैसे करना है उसको। लेकिन हमारा यही जा रहा है कि प्रशासन का सहयोग जो है बहुत अच्छा रहा है नगर पंचायत रटोल में इस बात को लेकर के, और जो बात सामने आई है वो ये बताएंगे किस तरह की बात और सामने आई है। इस तरह की अब ये हैं, बहुत से लोग हैं भाई इधर। एक तो हमारा जो आपस में इलेक्शन चल रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा हुआ है भाई। वो प्रधान कहता है मैं छुड़ा के लाया, वो कह रहा मैं छुड़ा के लाया, एक जबकि अब तक फैसला हो जाता, लेकिन नहीं, सब अपने नंबर बनाने चाहने हैं भाई। मैं सोचता मैं उससे बड़ा हूँ, मैं छुड़ा के लाया हूँ वहाँ से, वो हर आदमी वो लगा रहा है। छुड़ा के 3 बच्चे बंद भी हुए हैं बताया जा रहा है। हाँ, 3 बच्चे बंद हुए हैं जो बेकसूर हैं बेचारे। हालांकि उनके चोट लगी हुई है, चोट उनके भी लगी हुई है। ये तो खुदा जानता है, वो जानते हैं, हम तो थे नहीं उस टाइम वहाँ पर, ये तो वो जानते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है भाई, फैसला हो जाए तो अच्छी बात है इसमें, और हमारे आसपास के भी सब लोग यही चाह रहे हैं फैसला हो जाए। 3 बच्चे बंद है, 3 बच्चों को छुड़ा के लाए बताया ये जा रहा है, जो थाने से वापस लेकर आए हैं जिनका कोई रोल नहीं था, ऐसा कुछ रहा है? नहीं, सही मुझे पता नहीं इस बारे में। यहाँ जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जाकिर का लड़का है, वो प्रधान जी जाकिर का, वो खामखा की लेके गया। नहीं, जब तक मामला वहाँ से सिमट चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, जाकिर का लड़का कह रहा मैं वकील हूँ, मैं वो कराऊंगा, उसकी FIR दर्ज कराऊंगा, तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, वहाँ ले जाएगा, और ले जाके बंद करवा दिए उन्हें। जो सारी कहानी है वो जाकिर के लड़के की और उनकी है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।